बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टेट बैंक के बारे में एक न्यूज़ पूरे पाकिस्तान में फैल रही है कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के अंडर दे दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान को यानी कि स्टेट बैंक को आईएमएफ अपनी डिक्टेशन पर चलाएगा। इसको डिफरेंट व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में इसको वायरल किया जा रहा है और ख़ासकर हमारे नाअहल जर्नलिस्ट, इनकॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट जो किसी तहकीक किए बगैर जो किसी पार्टी के एजेंडे पर होते हैं और वो इन पर वीडियोस बना लेते हैं। इस तरह विदाउट इन्वेस्टिगेशन और दलील के साथ बात करना ये मुल्क में अनार्की और क्यास क्रिएट कर सकता है और कर रहा है। यही नून लीग का वतीरा है, पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि वो इस हुकूमत की हर पॉलिसी को वो गलत रंग देकर पूरे पाकिस्तान में उसको फैलाते हैं। हालांकि शुगर का जो लेट से शुगर में 70% से ज़्यादा जो मिलने हैं वो नू लीग और पीपल्स पार्टी की हैं, लेकिन वो यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि चीनी जो है वो पीटीआई के लोग हैं या हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ये प्लानिंग के तहत चाहे मुर्गी का गोश्त हो, दालें हों या कोई भी आटा हो, चीनी हो, ये प्लानिंग के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में मुक्ति बहानी का रोल अदा कर रही है। ये जानबूझकर महंगाई कर रही है ताकि इस हुकूमत को फ्लॉप किया जाए और घर भेजा जाए और मुल्क में इंतशार फैलाया जाए, अल्लाह ना करे 1971 की तरह। अब हम अपनी हम्बल ओपिनियन देते हैं कि इमरान खान ने यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टेट बैंक के बारे में इरादा कर लिया है कि ये एक ऑटोनमस बॉडी होगा। देखिए, ऑटोनमस बॉडी से मुराद ये है खुद मुख्तार। ये उसी तरह है जिस तरह इमरान खान ने अदालतों को खुद मुख्तार कर दिया है, नैब को खुद मुख्तार कर दिया है कि वो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मिनिस्टर्स को जेल भी कर सकते हैं। लेकिन पिछली हुकूमतों में क्या होता था, वो नैब अदालतों को हर चीज़ को वो अपनी जेब में रखते थे कि ताकि ये हमारे खिलाफ बोल ना सके और उधर अपने बंदे बिठाते थे। और वही हुआ आज तक आप देख लीजिए अदालतों में जजेस भी नून लीग के बैठे हुए हैं, उनके वफादार हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फाइलें गायब कर देते हैं, केसों को जानबूझकर उन पर अफेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं और क्या होता है, हुकूमतें पाकिस्तान की हुकूमत उन मिनिस्टर्स के खिलाफ जो केसेस है वो हार जाती हैं या जो गवाह होते हैं उनको गायब कर देते हैं। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ऑटोनमस बॉडी से मुराद ये है कि अब हुकूमत पाकिस्तान भी स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी। उसकी वजह यह है कि पहली हुकूमतें जब कर्जे लेती थी वो अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर लेती थी और फिर ये तमाम कर्जे जो अरबों डॉलर के होते थे वो करप्शन की नज़र हो जाते थे और उनको ये यकीन होता था कि हमसे किसने पूछना है, हम तो सबसे बड़े माफिया हैं। एक तो ये बात होगी कि ऑटोनमस बॉडी से मुराद है खुद मुख्तार, कि अब उस पर हुकूमत असरअंदाज नहीं हो सकेगी। देखिए, इसका एक और आपको बहुत बड़ा आपको नुक्ता बताते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट बनाती है वो क्या करती थी, स्टेट बैंक को अंडर प्रेशर ले आती थी अपना बजट को बैलेंस करने के लिए। उससे पैसे ले लेती थी या उसके साथ उस चीज़ों को मैनेज करने में स्टेट बैंक पर प्रेशर डालती थी। तो अब क्या होगा कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री या हुकूमत पाकिस्तान बजट को बैलेंस करने के लिए कोई शॉर्टेज हो तो वो स्टेट बैंक से हेल्प नहीं ले सकेगी, यानी उस पर प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकेगी। तो ये एक ऑटोनमस बॉडी से मुराद है कि खुद मुख्तार इदारा होगा। इसका मतलब ये है कि वो ऑटोनमस बॉडी होगी, वो खुद मुख्तार इदारा होगा। लेकिन जो लोग ये गलत र्यूमर्स फैला रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ के अंडर चला गया, देखिए इसमें यह होगा कि वो कम से कम 6 महीने बाद जो स्टेट बैंक का गवर्नर होगा वो पार्लियामेंट का जवाबदेह होगा। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, जहां तमाम पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं, कि वो हर 6 महीने बाद या साल बाद वो पार्लियामेंट को जवाब देगा, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएगा और उससे पूछगछ की जाएगी। और आपको ये भी बताते हैं कि देखिए ये लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि ये इसको अमल कर लिया गया, इसको एग्जीक्यूट कर लिया गया है इस कानून को। हालांकि ये गलत है, ये अभी सजेशंस है, ये बातचीत हो रही है, डिस्कशन है, अभी इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। हम रिपीट करें कि इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा जहां तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स उधर अगर इस पे इनके इत्तफाक करेंगे
इस पे एग्री करेंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसका मतलब है कि तमाम पार्टीज़ की मुशावरत से ये कानून बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें स्टेट बैंक, जो उनके सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनको ऑटोनमस बॉडी उनको डिक्लेयर किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट के अंडर ना आए। देखिए, इस तरह अगर वो गवर्नमेंट के अंडर हों तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक अगर ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है तो हमारे सियासतदान इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत तमाम अपने अकाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल्स को उनकी विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, उनको अच्छा दिखाने के लिए, जिस तरह इसाक डार करते रहे हैं, वो इनको दिखाने के लिए स्टेट बैंक पर प्रेशर डालते हैं उनसे। और फिर क्या होता है कि गैर ज़रूरी नोट को छापा जाता है और इससे क्या होता है कि फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बताने का मकसद ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली चला सके अगर वो ऑटोनमस बॉडी रहे, अगर वो खुद मुख्तार रहे। तो ये बहुत सारे ममालिक में हो रहा है इस तरह। तो अगर पाकिस्तान में भी हो गया है तो कोई ऐसा इशू नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या होगा कि पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उधर डिबेट होगी, फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएगा और उसके बाद इसका एक सोल्यूशन निकल सकेगा जो कि तमाम पार्टीज़ को और तमाम पाकिस्तानियों को काबिल कबूल होगा। और हमें यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान सेफ हैंड्स में है। इमरान खान हुकूमत चला रहा है, ये शख्स जो कि नहायत ही सादिक और अमीन ईमानदार है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो दलेर है, जो बहादुर है, जो इस मुल्क से उसने करप्शन, क्योंकि वो खुद ईमानदार है, करप्शन ख़त्म करने का उसने तहिया किया है कि वो इदारों को खुद मुख्तार बना रहा है ताकि इस पर कोई असरअंदाज ना हो सके। तो आखिर पर इसको सम अप करते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी होगा, हुकूमत का इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ये बिल्कुल उसी तरह का इदारा होगा जिस तरह नैब और अदालतें और दूसरे इदारे जो खुद मुख्तार हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोगों को इनकार भी कर सकते हैं, और ये पार्लियामेंट का जवाबदेह होगा। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि ये कानून अभी बना नहीं है, कानून बनेगा। ये तमाम पार्टीज़ अगर पार्लियामेंट में इसको अक्सरियत से इसको अप्रूव करती हैं उसके बाद ये कानून बनेगा। तो ये आपको बताना बहुत लाजमी था कि हमारे इधर व्हाट्सएप पे ये र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खासकर अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एक तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ये कानून लाया जा रहा है, लेकिन ये अभी इसको अमल नहीं किया गया और ना इसको अप्रूव किया गया। आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।